जय श्री राम, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवरात्रि के इस महादिव्य महापवित्र पर्व पर आप सभी पुण्य आत्माओं का, विशेषकर उन देवियों का जो अपने भीतर एक नए जीवन का सृजन कर रही हैं, कोटि कोटि अभिनंदन। ये 9 दिन ये केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं है, नहीं, ये तो स्वयं मां आदिशक्ति के 9 दिव्य स्वरूपों का इस पृथ्वी पर अवतरण है। ये ब्रह्मांड की उस महाशक्ति के जागरण का पर्व है जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को रचा है। और आज हम उसी सृजन की, उसी दिव्य रचना की बात करेंगे जो आपके भीतर हो रही है। हे देवी, हे सौभाग्यशालिनी भावी माता, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपके लिए तो यह समय और भी अधिक चमत्कारी और भी अधिक अलौकिक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस सृजन की शक्ति की, जिस कॉस्मिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो शक्ति इस समय इसी क्षण आपके भीतर पूरी तरह से क्रियाशील है। आपके गर्भ में एक नन्हा ब्रह्मांड, एक पूरी सृष्टि आकार ले रही है। आप स्वयं को साधारण स्त्री समझने की भूल मत कीजिएगा। आप स्वयं सृजन करता है। आप साक्षात उस ब्रह्मांड की निर्माण प्रक्रिया का सबसे पवित्र, सबसे जीवंत, सबसे जागृत हिस्सा बन चुकी हैं। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर मेरे साथ चलिए। ये केवल एक ज्ञान चर्चा नहीं है, नहीं, ये एक प्रत्यक्ष गर्भ संस्कार अनुष्ठान है। आज नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर हम पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री के उस अत्यंत गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को उजागर करेंगे जो सीधा सीधा आपके गर्भ से जुड़ा हुआ है। हम ये जानेंगे कि कैसे मां का आशीर्वाद आपके गर्भस्थ शिशु को 4 ऐसे दिव्य वरदान दे सकता है जो उसे जीवन भर अपराजेय बना देंगे। वो वरदान है अटूट स्वास्थ्य, अपार शक्ति, असीम धैर्य और परम पवित्रता। और हाँ, हम वो पवित्र दिनचर्या, वो दिव्य गर्भ संस्कार भी सीखेंगे जो आपके शिशु को मात्र एक शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में इस धरती पर लाएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर माँ शैलपुत्री हैं कौन और आपके गर्भ से, आपके शिशु से उनका इतना गहरा, इतना अटूट संबंध कैसे है। माँ शैलपुत्री नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप है। वो आदिशक्ति का वो रूप है जो सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है, मूल आधार का प्रतीक है। जरा सोचिए, जैसे किसी विशाल गगनचुंबी इमारत के लिए एक अभेद्य नींव, एक मजबूत फाउंडेशन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार आपके शिशु के दिव्य जीवन रूपी भवन के लिए माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद उस नींव का, उस फाउंडेशन का काम करता है। वही तो आपके शिशु के जीवन का आधार बनती है। माँ के नाम में ही, उनके नाम में ही उनका संपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। शैल का अर्थ होता है पर्वत, और पुत्री तो आप जानती ही हैं। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। और पर्वत किस चीज का प्रतीक है? पर्वत प्रतीक है अडिगता का, स्थिरता का, विशालता का और उस परम शांति का जो बड़े से बड़े तूफानों में, बड़े से बड़े झंझावातों में भी कभी विचलित नहीं होती। जरा अपनी आंखों को बंद करके एक विशाल पर्वत की कल्पना कीजिए, जिस पर आंधियां आती हैं, घनघोर वर्षा होती है, बिजली कड़कती है, युगों युगों तक ऋतुएं बदल जाती हैं, लेकिन वो पर्वत शांत, स्थिर और अडिग खड़ा रहता है। यही तो वो दिव्य गुण है जिसकी हम अपने शिशु के लिए कामना करते हैं। एक ऐसी आत्मा जो जीवन के किसी भी तूफान से अविचलित रहे। और यहीं पर अध्यात्म और विज्ञान का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जब एक शिशु गर्भ में आकार ले रहा होता है तो उसे सबसे पहले एक मजबूत आधार की, एक ठोस फाउंडेशन की जरूरत होती है। योगिक विज्ञान के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन हमारे शरीर के मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र से जुड़ा है। ये चक्र हमारे भौतिक शरीर का केंद्र है, हमारी हड्डियों का, हमारे रक्त का, हमारे मांस मज्जा और इस धरती पर हमारे अस्तित्व के मूल का केंद्र है। तो जब आप एक गर्भवती माँ शैलपुत्री का ध्यान करती हैं, तो आप ब्रह्मांड से वही पर्वत जैसी स्थिर, ठोस और अचल ऊर्जा आकर्षित करके सीधा अपने गर्भ तक पहुंचाती हैं। ये ऊर्जा शिशु के भौतिक शरीर का निर्माण, उसकी हड्डियों की संरचना को इतना सुदृढ़ और निर्विकार बना देती है कि जीवन में कोई भी रोग उसे आसानी से छू तक नहीं पाता। माँ शैलपुत्री की आराधना से आपके गर्भ में पल रहे शिशु को मुख्य रूप से 4 अलौकिक गुण, 4 दिव्य वरदान प्राप्त होते हैं। ये कोई साधारण वरदान नहीं है, ये वो गुण हैं जो जीवन भर आपके शिशु की ढाल बनकर उसकी रक्षा करेंगे और उसे मात्र एक सफल व्यक्ति नहीं बल्कि एक महामानव बनाएंगे। ये वो दिव्य उपहार हैं जो आप उसे जन्म से पहले ही दे सकती हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण वरदान है अटूट स्वास्थ्य का वरदान।
कहते हैं ना, आरोग्यम परमम धनम, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। माँ के एक हाथ में जो त्रिशूल है वो केवल एक शस्त्र नहीं है, हे देवी, नहीं, ये त्रिशूल आपके बच्चे के लिए आरोग्य का, स्वास्थ्य का एक ऐसा दिव्य कवच है जिसे कोई रोग, कोई व्याधि कभी भेद नहीं सकती। इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। ये त्रिशूल ब्रह्मांड के 3 मूल गुणों सत्व, रज और तम के संतुलन का प्रतीक है। सत्व गुण यानी पवित्रता और ज्ञान, रज गुण यानी क्रियाशीलता और महत्वाकांक्षा, और तम गुण यानी स्थिरता और अज्ञान। जब ये तीनों गुण संतुलित होते हैं तो शरीर और मन परम स्वास्थ्य को उपलब्ध होते हैं। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने से आपके शरीर में इन तीनों गुणों का संतुलन स्थापित होता है, और ये संतुलन आपके रक्त प्रवाह के माध्यम से शिशु तक पहुंचता है, जिससे उसके शरीर में एक दिव्य सामंजस्य, एक डिवाइन हार्मनी स्थापित होती है। और अद्भुत बात देखिए, आज का विज्ञान भी इसी प्राचीन ज्ञान का समर्थन करता है। जब आप गर्भावस्था में सकारात्मक, शांत और भक्तिपूर्ण विचार रखती हैं, तो आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स पैदा करता है। ये हार्मोन प्लेसेंटा को पार करके सीधे शिशु तक पहुंचते हैं और उसके इम्यून सिस्टम को, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत बना देते हैं कि उसे जन्मजात और आजीवन चलने वाला अटूट स्वास्थ्य मिलता है। दूसरा दिव्य वरदान है अपार शक्ति, ऐसी शक्ति जिसे कोई पराजित न कर सके। और ये केवल शारीरिक शक्ति नहीं, ये मानसिक और आत्मिक शक्ति है। जैसे पर्वत को कोई आंधी, कोई तूफान अपनी जगह से हिला नहीं सकता, ठीक वैसे ही माँ शैलपुत्री का ये आशीर्वाद आपके शिशु की आत्मा को, उसके मनोबल को इतना मजबूत बना देगा कि वो जीवन में कभी विचलित नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं। आध्यात्मिक रूप से माँ शैलपुत्री शिशु की आत्मा में वो शक्ति बीजारोपित करती है जिससे वो भविष्य में जीवन की किसी भी चुनौती, किसी भी असफलता, किसी भी रोग या किसी भी विपत्ति के सामने घुटने ना टेके, बल्कि एक योद्धा की तरह उसका सामना करे। और फिर वही अद्भुत बात, आज का विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। आपका निडर, आपका शांत और सशक्त मानसिक स्वरूप, आपकी मानसिक शक्ति शिशु के मस्तिष्क के अमिगडाला के विकास को सीधे सीधे प्रभावित करती है। ये मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो डर और तनाव जैसी भावनाओं को कंट्रोल करता है। जब आप शांत और निर्भय रहती हैं, तो शिशु का अमिगडाला स्वस्थ रूप से विकसित होता है, जिससे शिशु जन्म से ही भावनात्मक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से साहसी बनता है। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण वरदान है असीम धैर्य। हिमालय पर्वत युगों युगों से, सदियों सदियों से एक ही स्थान पर मौन, ध्यानमग्न खड़ा है। ये परम धैर्य का, सहनशीलता का जीता जागता प्रतीक है। हे देवी, गर्भ में 9 महीने का समय शिशु के लिए एक महान तपस्या के समान है। उस अंधकारमय एकांत में वो केवल आपकी धड़कनों को सुनता है, आपकी सांसों को महसूस करता है। इस महान तपस्या को शांतिपूर्वक पूरा करने के लिए माँ शैलपुत्री शिशु को धैर्य का, पेशेंस का वरदान प्रदान करती हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट है कि हिमालय जैसी शाश्वत ध्यान की गुणवत्ता शिशु को प्रदान की जाती है, ताकि वो भविष्य में किसी भी परिस्थिति में अपना आपा न खोएं। और वैज्ञानिक रूप से जब आप एक गर्भवती माँ प्राणायाम करती हैं, ध्यान करती हैं और गहरे श्वास प्रश्वास का अभ्यास करती हैं, तो आपके हृदय की गति लयबद्ध और शांत रहती है। ये शांत हृदय गति, ये लयबद्ध धड़कन गर्भनाल के माध्यम से शिशु को एक निरंतर संदेश भेजती है कि सब कुछ सुरक्षित है, सब मंगल है, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। सुरक्षा की यही गहरी भावना शिशु के नर्वस सिस्टम को शांत करती है और उसके भीतर धैर्य के महान गुण को जन्म देती है। और चौथा, अंतिम और सबसे दिव्य वरदान है परम पवित्रता का वरदान। माँ शैलपुत्री के दूसरे हाथ में सुशोभित कमल का फूल इसी पवित्रता का प्रतीक है। कीचड़ में खिलकर भी कमल बेदाग रहता है, उस पर कीचड़ का एक भी दाग, एक भी छींटा नहीं लगता। ये शिशु को माँ का आशीर्वाद है कि वो इस संसार की बुराइयों, कलह और नकारात्मकताओं के बीच रहकर भी उसकी आत्मा, उसका चरित्र, उसका मन कमल के समान पवित्र, निर्मल और निश्चल रहे। लेकिन ये पवित्रता आती कहाँ से है? इसका स्रोत आप स्वयं है माँ, आप। गर्भ संस्कार का विज्ञान स्पष्ट रूप से यह बताता है कि एक माँ जो अपनी आंखों से देखती है, जो अपने कानों से सुनती है, जो अपने वाणी से बोलती है और जो अपने मन में महसूस करती है, शिशु उसी से अपने अवचेतन मन का, अपने सबकॉन्शियस माइंड का निर्माण करता है। जब आप कोई पवित्र भजन सुनती हैं, तो शिशु की आत्मा संगीतबद्ध हो जाती है। जब आप किसी वीर की गाथा पढ़ती हैं, तो शिशु के मन में साहस का संचार होता है। आपके सात्विक विचार, आपकी पवित्र भावनाएं आपके शिशु की चेतना को शुद्ध करती हैं।
आप जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करती हैं, वही आपके बच्चे की चेतना का, उसके चरित्र का निर्माण करता है। हे भावी माता, मैं समझ सकता हूँ कि गर्भावस्था एक अत्यंत सुंदर लेकिन साथ ही एक चुनौतीपूर्ण यात्रा भी है। शरीर में हो रहे हार्मोनल बदलावों के कारण आपको कभी थकान होती है, कभी घबराहट होती है और कभी भविष्य को लेकर चिंता महसूस होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन यही वो समय है जब आपको एक दिव्य सहारे की, एक डिवाइन एंकर की जरूरत है। और ये पवित्र दिनचर्या, ये गर्भ संस्कार ही आपका सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा अनुष्ठान है। एक स्वस्थ, तेजस्वी, ओजस्वी और दिव्य शिशु के लिए आपकी दिनचर्या ही आपका सबसे बड़ा यज्ञ है। आज नवरात्रि के इस प्रथम दिन के लिए आपको इन 4 स्तंभों का पालन करना है। प्रातःकालीन ध्यान, मंत्र जाप, सात्विक आहार और प्रेरणादायक पठन पाठन। ये केवल नियम नहीं है, नहीं, ये आपके और आपके शिशु के बीच एक दिव्य संवाद स्थापित करने का स्वर्णिम मार्ग है। अब आइए अपने शिशु को ब्रह्मांड की इस दिव्य ध्वनि तरंगों का अमृतपान कराने के लिए मेरे साथ इस मंत्र का स्पष्ट और मधुर स्वर में जाप करें। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखें और महसूस करें कि इस मंत्र की हर ध्वनि, हर कंपन आपके हाथों से होकर आपके शिशु तक पहुंच रहा है, उसे एक दिव्य सुरक्षा कवच में लपेट रहा है। चलिए हम सब मिलकर अपनी संतान के लिए पूरी श्रद्धा से 3 बार जाप करते हैं। ओम देवी शैलपुत्रये नमः। पॉज। ओम देवी शैलपुत्रये नमः। पॉज। ओम देवी शैलपुत्रये नमः। यह माँ शैलपुत्री का प्रार्थना मंत्र है। इसका अर्थ अत्यंत गहरा और सुंदर है। मैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो वृषभ यानी बैल पर सवार हैं और हाथों में शूल यानी त्रिशूल धारण किए हुए हैं, उन परम यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करती हूँ। जब आप इस मंत्र का जाप करती हैं, तो आप माँ के इस दिव्य, शांत और शक्तिशाली स्वरूप का अपने हृदय में आवाहन करती हैं और उनकी ऊर्जा को अपने गर्भ में आमंत्रित करती हैं। हे देवी, याद रखें, आध्यात्मिकता केवल विचारों में नहीं, अन्न में भी होती है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन माँ का वैसा ही मन शिशु का। आज सात्विक, ताज़ा और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। ताज़े फल, दूध, दही, भीगे हुए मेवे और नारियल पानी का सेवन करें। यह आपके शरीर को पोषण देगा और आपके मन को शांत रखेगा। और एक बात गांठ बांध लें, क्योंकि आप एक जीवन का सृजन कर रही हैं, आप तपस्या कर रही हैं, इसलिए आपको निर्जला या कोई भी कठोर उपवास बिल्कुल नहीं करना है। आपका पहला धर्म, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य आपके भीतर पल रहे उस जीव का पोषण करना है। आपके द्वारा ग्रहण किया गया हर पौष्टिक कौर माँ के चरणों में अर्पित एक नैवेद्य के समान है। यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। साथ ही कुछ प्रेरणादायक पढ़ें, शिव पार्वती के प्रेम और तपस्या के प्रसंग पढ़ें या माता जीजाबाई के जीवन का अध्ययन करें, जिन्होंने गर्भकाल में ही रामायण महाभारत सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्रनायक को जन्म दिया था। और अब दिन के अंत में, या जब भी आपका मन शांत हो, एक शांत स्थान पर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ बड़े ही प्रेम से, बड़े ही वात्सल्य से अपने गर्भ पर रखें। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें और मेरे साथ पूरे हृदय से, अपनी आत्मा की गहराई से माँ जगदम्बे से ये प्रार्थना करें। याद रखिएगा, ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं, ये आपके हृदय की वो पुकार है जो बिना किसी बाधा के सीधे आदिशक्ति के हृदय तक पहुंचेगी। धीमे, भक्तिपूर्ण, शांत स्वर में, हे आदिशक्ति माँ शैलपुत्री, आप पहाड़ों की पुत्री हैं, धैर्य, स्थिरता और शक्ति का साक्षात स्वरूप हैं। आज मैं एक माँ के रूप में आपके चरणों में अपने गर्भस्थ शिशु को लेकर उपस्थित हूँ। यह मेरा नहीं, यह आपका ही अंश है माँ। हे माँ, जैसे हिमालय हर ऋतु, हर तूफान में अडिग रहता है, वैसी ही अडिगता और अटूट स्वास्थ्य मेरे इस नन्हे शिशु के शरीर को प्रदान करें। थोड़ा रुकें, इसके भीतर अपने त्रिशूल के समान अपार शक्ति का संचार करें, ताकि जीवन के हर संघर्ष में ये विजयी हो। थोड़ा रुकें, इसे अपने भीतर वो असीम धैर्य दें, जिससे यह गर्भ के इस एकांत को एक तपस्या माने और शांति से अपना विकास करे। और हे माँ, अपने कर कमलों में सुशोभित उस सफेद कमल की तरह मेरे बच्चे की आत्मा को परम पवित्र, निर्मल और करुणावान बनाएं। हे करुणामयी माँ, मैं स्वयं भी इस यात्रा में कई बार कमजोर पड़ जाती हूँ, कभी तन से, कभी मन से। मुझे शारीरिक बल और मानसिक शांति दें, ताकि मैं 9 महीने की इस पवित्र यात्रा को आनंद और निर्भयता के साथ पूरा कर सकूं। मेरा ये गर्भ आपका मंदिर है माँ,
इसे अपनी दिव्य ऊर्जा से सदैव प्रकाशित रखें। इस शिशु की रक्षा करें, हमारी रक्षा करें माँ। इस सत्य को, इस परम सत्य को सदैव अपने हृदय में धारण करें। गर्भावस्था कोई रोग या केवल एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, ये एक स्त्री के भीतर साक्षात ईश्वर के प्रकट होने की, सृजन करने की एक दिव्य प्रक्रिया है। नवरात्रि का यह प्रथम दिन आपको यही याद दिलाने आया है कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि आप उस आदि शक्ति का ही एक अंश हैं जो इस ब्रह्मांड का सृजन करती है। पूर्ण विश्वास रखें, आपके भीतर पल रहा नन्हा जीव माँ जगदम्बे के आशीर्वाद से, उनकी दिव्य सुरक्षा में पूर्णतः सुरक्षित और स्वस्थ है। जय श्री राम, राधे राधे। आज के इस अत्यंत विशेष और दिव्य चर्चा में हम आपका हृदय से वंदन करते हैं। जय श्री राम जी। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हे मातृशक्ति, जो भी इस समय हमें सुन रही हैं, गर्भावस्था को आज का समाज केवल एक मेडिकल स्थिति मान लेता है। जी, दुर्भाग्य से ऐसा ही है। लेकिन सत्य तो ये है कि ये शरीर के भीतर छिपी हुई उस असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने का सबसे महान अवसर है। सत्य कहा आपने। एक नन्हे जीव का सृजन कोई सामान्य घटना नहीं है। ये तो साक्षात ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया है। क्या बात है। और हे मातृशक्ति, यदि आप भी अपने घर में एक तेजस्वी, संस्कारी और मेधावी शिशु के अवतरण की कामना रखती हैं, तो इस ईश्वरीय यात्रा से जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अत्यंत श्रद्धा के साथ जय श्री राम लिखें। प्रभु अवश्य आपका कल्याण करेंगे। निश्चित रूप से प्रभु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि कैसे नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का आशीर्वाद एक गर्भस्थ शिशु को अभेद्य स्वास्थ्य और पवित्रता प्रदान करता है। जी, और देखिए, इस संपूर्ण प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें मां शैलपुत्री के उस अलौकिक स्वरूप के दर्शन करने होंगे। बिल्कुल, उनके स्वरूप में ही तो सारा रहस्य छिपा है। जी हाँ। शैल का अर्थ है पर्वत, अर्थात विशाल हिमालय, और पर्वत प्रतीक है उस अडिगता का, उस स्थिरता का और उस असीम शांति का, जो बड़े से बड़े तूफानों में भी विचलित नहीं होती है। फिर सत्य। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनका वाहन वृषभ है, यानी बैल, जो निरंतर धर्म और अथक परिश्रम का प्रतीक है। जी। और उनके हाथों में एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कोमलता का प्रतीक कमल का पुष्प है। अद्भुत। ये वो समय है जब एक स्त्री का शरीर स्वयं विधाता की प्रयोगशाला बन जाता है। सही कहा। वो केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही होती, बल्कि वो एक नई चेतना को आकार दे रही होती है। और मां शैलपुत्री इसी सृष्टि के आरंभ की साक्षात प्रतीक है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जी, पूछिए। देखिए, मां शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करना, ये तो एक मानसिक या आध्यात्मिक क्रिया है। जी, बिल्कुल। लेकिन एक नन्हे से शिशु को, जो अभी गर्भ में केवल आकार ले रहा है, उसे तो सबसे पहले एक भौतिक शरीर के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। हाँ, भौतिक नींव तो सबसे पहले चाहिए। तो बिना भौतिक नींव के जीवन कैसे टिकेगा? मेरा मतलब है, क्या केवल ध्यान करने से एक शिशु के शरीर का वो कठोर आधार बन सकता है? यहीं पर तो प्राचीन यौगिक विद्या और आधुनिक विज्ञान का वो रहस्यमय संगम होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, यौगिक विज्ञान के अनुसार नवरात्रि का प्रथम दिन हमारे शरीर के मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। मूलाधार चक्र, जो सबसे नीचे होता है। जी हाँ, ये चक्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले भाग में स्थित होता है, और ये हमारे भौतिक शरीर, हमारी हड्डियों और हमारे अस्तित्व के मूल का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। अद्भुत। तो इसका गर्भावस्था से सीधा संबंध है? बिल्कुल। जब एक भावी माता प्रथम दिन मां शैलपुत्री का ध्यान करती है, तो वो मस्तिष्क से लेकर मूलाधार चक्र तक एक ऊर्जा का मार्ग खोल देती है। क्या बात है। और पृथ्वी तत्व से जुड़ा ये चक्र जागृत होकर अब ब्रह्मांड से उस पर्वत जैसी स्थिर ऊर्जा को खींचकर सीधे गर्भ तक पहुंचाता है। जी, विज्ञान भी मानता है कि माता के शरीर का पोषण इसी निचले हिस्से में केंद्रित होकर शिशु की हड्डियों और मांसपेशियों का निर्माण करता है।
ये तो सच में अचंभित करने वाला है कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह भौतिक शरीर के निर्माण में परिवर्तित हो रहा है। यही तो ईश्वरीय माया है। और जब ये ऊर्जा शिशु तक पहुंचती है, तो माँ शैलपुत्री की आराधना से उस गर्भस्थ शिशु को 4 अलौकिक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। 4 अलौकिक आशीर्वाद। पहला वरदान क्या है? पहला वरदान है अटूट और अभेद्य स्वास्थ्य। अटूट स्वास्थ्य। इसे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से कैसे समझे? देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से माँ के हाथ में जो त्रिशूल है वो ब्रह्मांड के 3 गुणों सत्व, रज और तम, और शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, बिल्कुल उनके परम संतुलन का प्रतीक है। परंतु मेरी शंका यहाँ भी वही है, विचार तो अदृश्य होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तो वह एक शिशु के भौतिक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं? इस तंत्र को समझना बहुत ही रोचक है। देखिए, जब एक गर्भवती माता शांत और सकारात्मक विचारों में मग्न होती है जी, तो उसके मस्तिष्क की ग्रंथियों से कुछ विशेष आनंददायी रसायन स्रावित होते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। हैप्पी हार्मोन्स। जी, हैप्पी हार्मोन्स। और गर्भनाल जो माता और शिशु को जोड़ती है, वह केवल भोजन का ही नहीं बल्कि इन रसायनों का भी मार्ग है। ओह, मतलब माता के विचार सीधे रसायन बनकर शिशु तक जा रहे हैं? बिल्कुल सत्य। जब ये सकारात्मक रसायन गर्भनाल के माध्यम से शिशु के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, तो वे शिशु के शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं के निर्माण को तीव्र कर देते हैं, जो कि बीमारियों से लड़ने वाली मुख्य सेना है। जी, यही श्वेत रक्त कोशिकाएं भविष्य में हर प्रकार की बीमारियों से लड़ती हैं। इस प्रकार माता का आध्यात्मिक संतुलन एक रासायनिक अमृत बनकर शिशु को आजीवन चलने वाला एक अभेद्य स्वास्थ्य प्रदान करता है। अद्भुत। विचार आध्यात्मिक हैं, लेकिन उनका परिणाम पूरी तरह से वैज्ञानिक है। बिल्कुल। शारीरिक स्वास्थ्य तो मिल गया, लेकिन जब जीवन में बीमारियों से बड़ी मानसिक चुनौतियां सामने आती हैं, तब केवल शरीर का स्वस्थ होना काफी नहीं होता। सत्य कहा आपने। और यहीं पर माँ शैलपुत्री का दूसरा आशीर्वाद काम आता है। और वो दूसरा आशीर्वाद क्या है? वो है पर्वत जैसी अपार मानसिक शक्ति। अपार शक्ति? क्योंकि पर्वत को कोई हिला नहीं सकता। जी, माँ शैलपुत्री शिशु की आत्मा में उसी अदम्य शक्ति को बीज के रूप में स्थापित कर देती है, ताकि भविष्य में कोई भी विपत्ति आए वो बच्चा कभी घुटने न टेके। लेकिन एक साहसी माता के गर्भ में विकसित हो रहा शिशु जन्म से ही मानसिक रूप से साहसी कैसे बन जाता है? मेरा मतलब, विज्ञान इसे कैसे देखता है? इसके पीछे का विज्ञान और भी अधिक अचंभित करने वाला है। देखिए, मानव मस्तिष्क में एक भय नियंत्रण केंद्र होता है, जिसे विज्ञान में अमिग्डाला कहा जाता है। अमिग्डाला? जी, यही वो हिस्सा है जो तय करता है कि जीवन में संकट आने पर मनुष्य डरेगा या डटकर सामना करेगा। तो जब माता डरती है तो क्या होता है? जब एक माता व्यग्र या भयभीत होती है, तो उसके शरीर में तनाव उत्पन्न करने वाले रसायन बनते हैं, और ये रसायन गर्भनाल से होकर शिशु के इस अमिग्डाला को अति संवेदनशील बना देते हैं। ओह, मतलब बच्चा जन्म से ही घबराने वाला बन सकता है। माँ शैलपुत्री के समान निडर और स्थिर होती है, तो वे तनाव वाले रसायन शिशु तक नहीं पहुँच पाते। क्या बात है। परिणाम ये होता है कि शिशु के मस्तिष्क का वो हिस्सा अत्यंत शांत और संतुलित रूप से विकसित होता है। वह जन्म से ही निर्भीक योद्धा बनता है। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है कि माता का साहस बच्चे के मस्तिष्क की भौतिक संरचना को बदल रहा है। बिल्कुल बदलता है। अब आते हैं तीसरे वरदान पर जी, जो है असीम धैर्य। जी, असीम धैर्य। हिमालय पर्वत युगों युगों से एक ही स्थान पर ध्यान मग्न है। वो तो धैर्य की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। और देखिए, एक शिशु के लिए भी तो माता के गर्भ का वो अंधकारमय स्थान, जल के भीतर वो 9 महीने का समय किसी घोर तपस्या से कम नहीं है। सत्य कहा। इस एकांत तपस्या में शिशु को धैर्य माता की श्वास प्रक्रिया से मिलता है। श्वास प्रक्रिया से? हाँ। वो कैसे? माँ शैलपुत्री उस शिशु को शांतिपूर्वक विकसित होने का धैर्य प्रदान करती हैं। जब एक गर्भवती माता गहरी श्वास प्रक्रिया का अभ्यास करती हैं,
तो उसके हृदय की धड़कन अत्यंत शांत और लयबद्ध हो जाती है। और वो लयबद्ध ध्वनि शिशु के लिए ब्रह्मांड का पहला संगीत बन जाती है। जी हाँ, जब हृदय गति सामान्य होती है तो वह शिशु के स्नायु तंत्र को एक स्पष्ट संदेश देती है कि सब कुछ सुरक्षित है। सब कुछ सुरक्षित है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। यह सुरक्षा का निरंतर संदेश ही शिशु के भीतर उस धैर्य का निर्माण करता है जिससे कि वो जन्म के बाद संसार की भागदौड़ और कोलाहल में कभी विचलित नहीं होता। ये सुरक्षा की भावना ही तो जीवन भर के धैर्य की नींव रखती है। और अंत में चौथा सबसे सुंदर आशीर्वाद है जी, परम पवित्रता। जी, परम पवित्रता। माँ के हाथों में सुशोभित वह कमल का फूल इस बात का प्रतीक है कि कीचड़ में रहकर भी कमल बेदाग रहता है। बिल्कुल, संसार में चाहे कितनी भी नकारात्मकता क्यों न हो, इस बच्चे की आत्मा हमेशा निश्चल और पवित्र रहेगी। लेकिन यहाँ ये प्रश्न उठता है, क्या शिशु तो संसार को देख नहीं रहा, वो बाहर की नकारात्मकता से कैसे बच सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसी को हमारे शास्त्रों में गर्भ संस्कार का विज्ञान कहा गया है। ये मानना भूल है कि गर्भस्थ शिशु बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। जी। माता के कान जो कुछ भी सुनते हैं, उसके नेत्र जो साहित्य पढ़ते हैं और वो जो भी भावनाएं महसूस करती हैं, शिशु उसी सामग्री से अपने अवचेतन मन का निर्माण कर रहा होता है। तो यदि माता का परिवेश दूषित है तो वो मलिनता शिशु की चेतना में उतरेगी? दुर्भाग्य से हाँ, परंतु यदि माता सात्विक और पवित्र विचारों का श्रवण कर रही है तो वो शिशु की चेतना को उसी कमल की तरह शुद्ध और बेदाग बना देती है। माता का प्रत्येक विचार शिशु के अवचेतन मन की ईंट बन रहा है। ये ज्ञान कितना पावन है। लेकिन इस महान आध्यात्मिक और वैज्ञानिक यात्रा में एक यथार्थ भी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप किस यथार्थ की बात कर रहे हैं? देखिए, हे मातृशक्ति, ये गर्भावस्था की यात्रा जितनी सुंदर है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। शरीर में इतने सारे अंतरस्त्रावी परिवर्तन यानी हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं कि कभी अचानक से बहुत थकान महसूस होती है, कभी बिना किसी कारण के व्यग्रता या घबराहट होने लगती है और कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है। ये बहुत ही सामान्य है। एक भावी माता को ऐसे क्षणों में ये समझना चाहिए कि ये सब अत्यंत स्वाभाविक है। यदि कभी रोने का मन करे या बहुत अधिक थकान हो तो मन में कोई आत्मग्लानि या अपराध बोध नहीं पालना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस अवस्था में अपनी भावनाओं को बलपूर्वक दबाना सबसे बड़ी हानि है। भावनाओं को स्वीकार करना ही प्रथम चरण है जी। और ऐसे क्षणों में पर्वत सी स्थिरता लाने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली मानसिक चित्रण, एक ध्यान योग किया जा सकता है। वो ध्यान योग कैसा होना चाहिए? जब भी मन में डर या कोई नकारात्मक विचार हावी होने लगे तो एक भावी माता को एक अत्यंत एकांत स्थान पर आंखें बंद कर लेनी चाहिए। एकांत में? जी। अपने मन के भीतर एक अत्यंत विशाल, शांत और बर्फ से ढके हिमालय पर्वत की कल्पना करनी चाहिए और स्वयं की आत्मा से पूरे विश्वास के साथ ये संवाद करना चाहिए कि जैसे पर्वत हवा के छोटे मोटे झोंकों से नहीं हिलता, वैसे ही ये क्षणिक मानसिक तनाव मातृत्व की असीम शक्ति को नहीं हिला सकते। बिल्कुल, कितनी शक्तिशाली भावना है ये। अद्भुत। और इस आत्म संवाद के साथ साथ अपने शिशु से निरंतर संवाद करना भी उतना ही आवश्यक है। जी, विज्ञान भी है प्रमाणित कर चुका है कि 23 से 24 सप्ताह के आसपास शिशु की श्रवण शक्ति पूरी तरह से काम करने लगती है। वो बाहरी ध्वनियों को सुनने लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। वो केवल शब्दों को नहीं सुनता, वो माता के भावों को, उसकी भावनात्मक तरंगों को पहले ही दिन से महसूस करने लगता है। इसलिए हे मातृशक्ति, आपको बड़े वात्सल्य से अपने गर्भ पर हाथ रखना चाहिए जी, और अपने उस नन्हे से जीवन से बात करनी चाहिए जी। ये विचार भेजना चाहिए कि मेरे बच्चे, तुम माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से इस गर्भ में पूर्णतः सुरक्षित हो। मैं बहुत उत्साह और प्रेम के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये ईश्वरीय संवाद शिशु की आत्मा के लिए संजीवनी का कार्य करता है। निश्चित रूप से। और इस आध्यात्मिक संवाद को पूर्णता देने के लिए एक ईश्वरीय दिनचर्या का पालन करना भी अनिवार्य है। एक स्वस्थ और दिव्य शिशु के लिए माता की दिनचर्या ही उसका सबसे बड़ा अनुष्ठान है। तो
पहले दिन के गर्भ संस्कार के लिए भावी माता को क्या व्यावहारिक कार्य करने चाहिए? कुछ अत्यंत पवित्र कार्यों को ईश्वरीय आदेश की तरह जीवन में उतारना चाहिए। इसमें सबसे प्रथम है प्रातःकालीन ध्यान। बिल्कुल, सूर्योदय के समय जब प्रकृति में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है तब उठना चाहिए। जी। एक अत्यंत शांत और आरामदायक स्थान पर बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। और यदि पीठ में दर्द हो तो बिना संकोच के दीवार या तकिए का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि शरीर को कष्ट देना यह उद्देश्य नहीं है। सही कहा। इसके बाद गहरी श्वास लेते हुए एक मानसिक चित्रण करना चाहिए। हे देवी, कल्पना कीजिए कि एक अत्यंत प्रकाशवान सुनहरे और सफेद रंग की दिव्य रोशनी ऊपर आकाश से उतर रही है, सहस्रार चक्र से होते हुए। जी। वह सीधे सिर के ऊपरी भाग यानी सहस्रार चक्र से होते हुए गर्भाशय तक जा रही है। ये पवित्र रोशनी साक्षात मां शैलपुत्री का असीम आशीर्वाद है, जो शिशु को एक अभेद्य सुरक्षा कवच में लपेट रही है। अद्भुत। और इस ध्यान के पश्चात ब्रह्मांडीय ध्वनि तरंगों को जागृत करने के लिए मंत्र जाप अवश्य होना चाहिए। कौन सा मंत्र? पूर्ण शुद्धता और स्पष्ट उच्चारण के साथ इस परम सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत फलदायी है। मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रये नमः। ओम देवी शैलपुत्रये नमः। जी, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। इन ध्वनियों का कंपन सीधे माता के स्नायु तंत्र को ऊर्जा प्रदान करता है और गर्भस्थ जल के माध्यम से शिशु तक एक गूंज बनकर पहुंचता है, जो उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं को जागृत करता है। बिल्कुल। इसके साथ ही मां शैलपुत्री का वो अद्भुत प्रार्थना मंत्र भी अत्यंत भावपूर्ण स्वर में गाया जाना चाहिए। जी, वो मंत्र कौन सा है? वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। क्या बात है। जिसका अर्थ है अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो वृषभ पर आरूढ़ हैं और हाथों में शूल धारण किए हुए हैं, उन यशस्विनी मां शैलपुत्री की वंदना करते हैं। इस मंत्र का एक एक शब्द गर्भ के संपूर्ण वातावरण को दिव्य स्पंदन से भर देता है। बिल्कुल। अब मंत्रों के बाद आहार की बात करना भी उतना ही आवश्यक है। जी, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल विचारों में नहीं, अन्न में भी बसती है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो इस समय आहार कैसा होना चाहिए? इस समय यथार्थ और आध्यात्म का संतुलन बनाना सर्वोपरि है। सात्विक, ताजा और सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। और यहाँ एक बात को बहुत ही गहराई से समझना होगा, हे मातृशक्ति। जी, वो क्या? क्योंकि एक नए जीवन का निर्माण हो रहा है, इसलिए नवरात्र में किसी भी प्रकार का कठोर या निर्जला उपवास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। इस अवस्था में सबसे बड़ा और पवित्र धर्म उस नन्हे जीव का पोषण करना है। उसे भूखा रखना या शरीर को कष्ट देना कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल। भरपूर फल, दूध का सेवन, रात भर भिगोए हुए सूखे मेवे और नारियल पानी ग्रहण करना चाहिए। यही सच्ची सात्विकता है और एक गर्भवती माता के लिए यही सबसे बड़ा उपवास और तपस्या है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। शरीर के पोषण के बाद मन के पोषण के लिए सात्विक साहित्य का पठन पाठन भी आवश्यक है। तो माता को क्या पढ़ना चाहिए? नवरात्रि के इस पावन अवसर पर कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जो आत्मा को प्रेरणा दे। भगवान शिव और माता पार्वती के सुंदर प्रसंग पढ़े जा सकते हैं, या फिर स्वामी विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शूर वीरों की जीवनियों का अध्ययन किया जा सकता है। जी, ये स्मरण रहे कि इनकी माताओं ने भी अपने गर्भकाल में इसी प्रकार का दिव्य चिंतन और पठन किया था। तभी ऐसे युग प्रवर्तक शूरवीरों ने पृथ्वी पर जन्म लिया। वीर रस और भक्ति रस की कथाएं सीधे शिशु के चरित्र का निर्माण करती हैं। बिल्कुल। और अब हे मातृशक्ति, हम इस दिव्य चर्चा के सबसे भावपूर्ण और पवित्र क्षण की ओर बढ़ते हैं। साक्षात मां शैलपुत्री से एक सीधे संवाद का क्षण। जी, एक करुणा भरी प्रार्थना, एक भावी माता को सब कुछ भूलकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, दोनों हाथ जोड़कर या फिर अत्यंत वात्सल्य के साथ अपने दोनों हाथों को अपने गर्भ पर रखकर उस नन्ही सी जान को महसूस करना चाहिए और एक एक शब्द को अपनी आत्मा से जोड़ते हुए
ये प्रार्थना ब्रह्मांड को समर्पित करनी चाहिए। हे आदिशक्ति माँ, शैलपुत्री, आप पहाड़ों की पुत्री हैं, धैर्य और शक्ति का साक्षात स्वरूप हैं। आज मैं एक माँ के रूप में आपके समक्ष अपने इस गर्भस्थ शिशु को लेकर उपस्थित हूँ। हे माँ, जैसे हिमालय हर ऋतु में हर भयानक तूफान में अडिग रहता है, वैसी ही अडिगता और अटूट स्वास्थ्य मेरे इस नन्हे शिशु के शरीर को प्रदान करें। इसके भीतर अपने त्रिशूल सी अपार शक्ति का संचार करें, ताकि जीवन के हर संघर्ष में ये विजयी हो। इसे अपने भीतर वो असीम धैर्य दे जिससे ये गर्भ के इस एकांत को एक तपस्या माने और बहुत शांति से अपना विकास करे। और हे माँ, अपने कर कमलों में सुशोभित उस सफेद कमल की तरह मेरे बच्चे की आत्मा को परम पवित्र और निर्मल बनाएं। मैं स्वयं भी कई बार कमजोर पड़ जाती हूँ माँ, मुझे शारीरिक बल और मानसिक शांति दें, ताकि मैं 9 महीने की इस पवित्र यात्रा को आनंद और निर्भरता के साथ पूरा कर सकूं। मेरा ये गर्भ आपका मंदिर है माँ, इसे हमेशा अपनी ऊर्जा से प्रकाशित रखें। हे देवी स्वरूप मातृशक्ति, जब ये प्रार्थना अंतर मन की गहराइयों से निकलती है तो ब्रह्मांड का कण कण इसे सुनता है। सत्य वचन। अंत में यही स्मरण रखना है कि ये साक्षात ईश्वर के प्रकट होने की प्रक्रिया है। एक माँ कोई साधारण स्त्री नहीं, आदि शक्ति का अंश होती है। जी। अपनी जड़ों से जुड़े रहना, प्रकृति के करीब रहना और शुद्ध विचारों से अपने शिशु को प्रेम से सींचना ही परम लक्ष्य है। माँ जगदम्बे के आशीर्वाद से वो नन्हा शिशु पूर्णतः सुरक्षित और संरक्षित है। और इस पावन चर्चा को विश्राम देने से पूर्व हे मातृशक्ति, एक अत्यंत गहरा और विचारणीय बिंदु मस्तिष्क में धारण करना चाहिए। जी, वो विचारणीय बिंदु क्या है? शांत मन से विचार कीजिए। एक माँ द्वारा ली गई हर एक श्वास केवल उसके शरीर को ही जीवित नहीं रख रही है, बल्कि वह इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र लय बन रही है, जिससे वह नन्हा शिशु हर पल सुन रहा है। अद्भुत। वह श्वास साक्षात विधाता के साथ मिलकर इस भव्य सृष्टि का निर्माण कर रही है। क्या बात है। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। राधे राधे। राधे राधे।